नमस्कार, आप देख रहे हैं बक्सर खबर। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी आज 23 मई को बक्सर पहुंचे। यह तिथि आज बक्सर के लिए यादगार बन गई, क्योंकि उन्होंने अपनी पूर्व घोषणा के अनुसार बक्सर के वामन मंदिर को जेल परिसर से मुक्त किया जाएगा, जो उन्होंने आश्वासन दिया था, उसकी उन्होंने आज शुरुआत कर दी। मंदिर गए, वहां जिलाधिकारी साहिला इस तस्वीर में आपको दिख रही है, स्वागत कर रही हैं। इसके साथ ही महंत राजा राम शरण जी महाराज यहाँ सामने हैं। गंगापुत्र बसाव मठ के महंत अचित प्रपन्नाचार्य जी, लक्ष्मी नारायण मंदिर के महंत त्यागी जी और जो भी बक्सर के संत महात्मा कथावाचक थे, सबको आमंत्रित किया गया था। उन लोगों ने वामन मंदिर पर सबका अपने हिसाब से उनका स्वागत किया। इसके उपरांत सम्राट चौधरी सीधे वामन मंदिर में स्थित, पहले से भगवान शिव ही वहां विराजित है। अभी पिछले 1 दशक पहले एक मूर्ति भी वामन भगवान की अब लगा दी गई है। उन्होंने सीधे वामनेश्वर महादेव की पूजा अर्चना की। इस दृश्य में आप वही देखेंगे, या वीडियो में पीआरडी के सौजन्य से मिला है, इसका क्रेडिट उसे भी जाता है, इसीलिए तस्वीरें कुछ धुंधली है। सीधे सभी को वहां तक जाने की अनुमति नहीं थी। पत्रकार दीर्घा में बहुत सारे पत्रकार थे। हमारे साथियों ने वहां स्थानीय लोगों से भी बातचीत की है, जो बक्सर के रहने वाले हैं, वामन चेतना के सदस्य वगैरह वगैरह। उनकी अलग फुटेज आपको हम दिखाएंगे। फिलहाल हम आपको बता दें, जैसा कि वामन भगवान का मंदिर केंद्रीय जेल परिसर के अंदर है। ऐसा नहीं है कि यहाँ श्रद्धालुओं को जाने की सीधे मनाही है, लेकिन क्योंकि जेल के परिसर में यह मंदिर है, इसलिए इसके खुलने और बंद होने का समय लोगों के अनुकूल नहीं है। सामान्यतः मंदिरों में लोग संध्या आरती के उपरांत रात 8, 9 बजे, 10 बजे तक आते जाते हैं। दोपहर में भी मंदिर बंद होते हैं साफ सफाई के लिए, लेकिन लोग प्रवेश कर सकते हैं, गर्भगृह बंद रहता है। लेकिन इस मंदिर की वैसी व्यवस्था नहीं है। यह कार्यालय के समय के हिसाब किताब से खुलता है। इसी को लेकर के बड़े लंबे समय से मांग चल रही थी। यहाँ आप देख रहे हैं वामनेश्वर मंदिर में पूजा के दौरान सम्राट चौधरी को तिलक लगाते वहां के पुजारी, उनके गले में ब्लू रंग का रिबन है, जो पहचान पत्र है। अर्थात जेल ने यहाँ पूजा पाठ के लिए अपने पंडित को भी नियुक्त कर रखा है। इन सब चीजों को देखकर आप अनुमान लगा सकते हैं। लोगों की यही मांग है कि एक ऐसी दीवार बने जो केंद्रीय जेल के लोग इसी घर सीधे आते हैं, वामन मंदिर जेल से अलग हो जाए। और जो यहाँ प्रवेश द्वार है, जहाँ लोगों को दीवार फाँद कर प्रवेश करना पड़ता है, गेट लगा है लेकिन वहाँ 4 दीवारी ऊंची है, वह भी चौड़ा बने। लोग यहाँ जरूरत पड़े तो सीधे आ जा सकें। कभी कोई धार्मिक आयोजन अनुष्ठान हो तो लोग अपने वाहनों से वहां तक सेवा की सामग्री भी ले जा सकें। अभी गाड़ियों को वहां तक जाना सीधे संभव नहीं है। अगर कोई गाड़ी, जैसे कि मुख्यमंत्री की गाड़ी अभी दिखी, यह दृश्य आ गया रामेश्वर मंदिर का। कथा तो आपने हमारी भी लंबी सुन ली, माफ करेंगे अगर कोई असुविधा हो रही हो। तो यह वामन मंदिर में पूजा करने के उपरांत सम्राट चौधरी रामेश्वर मंदिर पहुंचे। भगवान राम द्वारा स्थापित यह मंदिर भी बक्सर के रामरेखा घाट के इतिहास से जुड़ा हुआ है। इसी वजह से बक्सर का नाम रामरेखा घाट है। लोगों ने यह कथा प्रचलित है, भगवान राम ने ताड़का के वध से पहले यहाँ लकीर खींचकर प्रतिज्ञा ली थी, इसीलिए इसका नाम राम रेखा घाट पड़ गया। यहाँ पूजन के दौरान सम्राट चौधरी के साथ जिले के प्रभारी मंत्री और नंदकिशोर राम, बक्सर के विधायक आनंद मिश्रा, डुमरांव के विधायक राहुल सिंह आदि मौजूद थे। रामेश्वर मंदिर में पूजन, भगवान शिव का अभिषेक करने के उपरांत सम्राट चौधरी लाइट एंड साउंड परिसर गए। उसके उद्घाटन का दृश्य भी आपको आगे दिखेगा। यहाँ मंदिर में पूजा का कार्य आचार्य कृष्णानंद शास्त्री जी के मौजूदगी में संपन्न हुआ। उन्होंने भी अंग वस्त्र देकर, पुष्पमाला पहनाकर मुख्यमंत्री का स्वागत किया। अतिथि का सम्मान तो वैसे भी भारतीय संस्कृति में होता ही है। जब सामने मुख्यमंत्री हो तो बात कुछ और खास हो ही जाती है। जिला प्रशासन ने आसपास की सभी दुकानों को, जो रामरेखा घाट के रास्ते में पड़ती हैं, सबको बंद करा दिया था। और कालीन
मैट हर जगह बिछाया गया था, प्रवेश रामरेखा घाट के प्रवेश द्वार से लेकर के लाइट एंड साउंड तक। वही मंदिर से निकल करके अब मुख्यमंत्री लाइट एंड साउंड की तरफ जा रहे हैं। इस शो का उद्घाटन तो लगभग लोकसभा चुनाव से पूर्व ही अश्विनी चौबे कर चुके हैं, और इस लाइट एंड साउंड परिसर का जब निर्माण हो रहा था तो पर्यटन से 7-8 करोड़ रुपए की राशि वे पर्यटन मंत्रालय से लेकर के आए थे। तब उन्होंने इसका शिलान्यास भी कर दिया था राम जन्मभूमि मंदिर वाले उद्घाटन के दिन ही। बहरहाल आप इस दृश्य में देख पा रहे हैं मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी रामरेखा घाट के सामने से होते हुए सीधे लाइट एंड साउंड परिसर में जा रहे हैं। यह 23 तारीख की तिथि जो हमने कहा बक्सर के लिए यादगार हो गई है। लोग भविष्य में याद करेंगे 23 मई 2026 को लाइट एंड साउंड जो अब ध्वनि प्रकाश केंद्र लेजर रूप में चालू हुआ है। कभी लगभग 40 वर्ष पहले बिंदेश्वरी दुबे जब मुख्यमंत्री थे राज्य के तो उन्होंने इसका उद्घाटन किया था, लेकिन कुछ समय बाद ही यह बंद पड़ गया था और गंदगी का यहाँ अंबार था, आवारा पशु दिखते थे। आप यहाँ देख रहे हैं सम्राट चौधरी जी इन शिलापट्टों का भी अनावरण कर रहे हैं। इनमें एक शिलापट्ट डुमरांव में के अनुमंडल कार्यालय में लगी महाराजा बहादुर कमल सिंह की प्रतिमा का भी शिलापट्ट है, उसका भी उन्होंने अनावरण किया। यहाँ वर्चुअल रूप से उद्घाटन हुआ, फिर यही शिलापट्ट डुमरांव गया और वहाँ जो नंदकिशोर राम जिले के प्रभारी मंत्री हैं, राज्य के डेयरी और मत्स्य मंत्री हैं, उन्होंने उसका उद्घाटन किया। वह खबरें भी आपको देखने के लिए मिलेंगी। यहाँ सम्राट चौधरी के बगल में पूर्व केंद्रीय मंत्री और बक्सर के 2 बार सांसद रहे अश्विनी चौबे भी आपको दिख रहे हैं। इनके प्रयास को भी भूला नहीं जा सकता। लंबे और अथक प्रयास के बाद उन्होंने इसकी पूरी पृष्ठभूमि तैयार की थी, और जो लाइट एंड साउंड का शो आप देख रहे हैं, पहले भी बक्सर खबर में उसे एक आध बार अपलोड किया है। अभी स्वागत का सत्र चल रहा है। जिलाधिकारी साहिला सभी आगत अतिथियों को पौधे प्रदान करके अभिनंदन कर रही हैं। अभी उद्घाटन सत्र का वह दृश्य है जब लाइट एंड साउंड शो का मुख्यमंत्री रिमोट से उद्घाटन कर रहे हैं। अभी हम अपनी ध्वनि शांत करेंगे, आप थोड़ा सा उसका अंश देख सकते हैं जो लाइट एंड साउंड बक्सर में चलेगा। अभी उसका शेड्यूल तय नहीं हुआ है, फिलहाल वो ध्वनि सुनते हैं। आप सबका इस भव्य लाइट एंड साउंड कार्यक्रम में स्वागत करता हूं। आइए सुनते हैं मेरी कहानी। मैं बिहार के पश्चिमी तट पर गंगा नदी की पावन लहरों के किनारे बसा छोटा सा शहर हूं जो लघु काशी के नाम से भी प्रसिद्ध है। मैं केवल भौगोलिक रूप से नहीं बल्कि आध्यात्म, संस्कृति और इतिहास के रूप में भी एक महान विरासत का साक्षी हूं। आपने भगवान विष्णु के वामन अवतार वाली कथा तो सुनी ही होगी, जब दैत्यराज बलि ने उन्हें 3 पद भूमि का वरदान दिया था। कथा के अनुसार भगवान विष्णु ने पहले पद में पूरी पृथ्वी को ढक लिया, दूसरे पद में समस्त आकाश को, और तीसरे पद के लिए स्थान न होने पर राजा बलि ने अपना सर प्रस्तुत कर दिया था। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर इस कथा से मेरा क्या संबंध। अभी आपने लाइट एंड साउंड में जो वीडियो फिल्म चलाई जानी है उसका कुछ अंश आपने यहाँ देखा। आज उद्घाटन का क्रम समाप्त हुआ। लगभग 3 साल से इस लाइट एंड साउंड के जीर्णोद्धार, निर्माण और उद्घाटन की जो कहानी चल रही थी, आज 23 मई को समाप्त हो गई। अब यह शो लोगों को देखने के लिए मिलेगा। जैसा हमने बताया, इसका शुल्क कितना है, शो का समय क्या क्या है, इसकी भी जानकारी हम आपको देंगे। मिलते हैं किसी अन्य खबर के साथ, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।